Hello everyone, this is Prashad Verma from Profitable Trader. So today we are talking about the mistakes what we do in the market related to psychology part. Psychology plays a very important part in trading because most of the traders are not that mentally prepared for what they are doing. So mentally preparation is very much important while trading. So if you are not prepared for that, you are not prepared for trading as well. So there are some common points or some common mistakes which a trader should always watch about before entering into a full-time career in trading or even in part-time. So these are some mistakes which should not be in a trader. So let's start with the first point. First point is patience. As we have always noted that trading is and investing is a patience game. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आज मैंने स्टॉक ले लिया, यहां से इतना गया बट वहां से बाद में वापस से नीचे आ गया. आपका सर गोल क्या है, पहले आपको वो समझना चाहिए. अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो आपको फर्क पड़ना चाहिए. इफ यू आर ए इन्वेस्टर देन आपको ये सारी चीजें में फर्क नहीं पड़ना चाहिए. 5 years 10 years डाउन द लाइन आपको डायरेक्ट आपका स्कोप होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सर आज 1 साल में मार्केट गिर गया या 2 साल में मार्केट गिर गया. तो आपको वो सारी चीजों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. पेशेंस एक ऐसी चीज है ट्रेडिंग में भी काम आती है. जैसे कि अगर आपने एक ट्रेड लिया हो, वो ट्रेड को होल्ड करना, आपके सेटअप पे बिलीव करना, वो बहुत बड़ी बात होती है. कभी कभी क्या बोलते हैं ना, कुछ नहीं करना और ऐसे बैठ के देखना, वो भी एक ट्रेडिंग होता है. सो पेशेंस गेम है. अपने अंदर खुजली नहीं होनी चाहिए कि भाई नहीं आज मेरे को ट्रेड करना, अभी करना ही है, कुछ मार्केट में मूवमेंट आ रहा है. सर आपको समझ रहा है तो करो, नहीं समझ रहा मत करो. अननेसेसरी मार्केट में पैसा गवा के आओगे, उनको देखे आओगे. इससे अच्छा ट्रेडिंग नहीं करना भी कभी कभी बहुत अच्छी बात होती है. तो ऑलवेज फॉलो. सेकेंड पॉइंट इज द रिवेंज ट्रेडिंग. रिवेंज ट्रेडिंग होता क्या है? बेसिकली रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या होती है ना, अगर आपने मार्केट में ट्रेड लिया है समझो, और वो ट्रेड में आपका लॉस हो गया, आप सेकंड ट्रेड लेते हो उसको कवर अप करने के लिए, वो भी लॉस हो जाता. आप बोलते हो यार बैक टू बैक ड्यू ट्रेड मेरे लॉस हो गए. आप थर्ड में क्या एग्रेसिव हो जाते हो. आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है कि भाई अब भी तो मेरे को मार्केट से ही पैसा बनाना है, जो भी हो भाई. तो आप क्या करते हो उसमें, आप मार्केट में फोर्सफुली एंट्री लेते हो, जहां पे आप आपके सेटअप्स, आपके पैटर्न्स या फिर आप जो भी इंडिकेटर्स या जो भी चीजें यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, आप वो नहीं फॉलो करके आप एग्रेसिव डिसीजन लेते हो और आप एंड अप करते हो आपका पैसे वापस से मार्केट को देखते हो. इस रिवेंजफुल ट्रेडिंग में क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंडसेट सही नहीं है. यू आर नॉट इनफ पेशेंस. आपके पास आपके सेटअप्स पे बिलीव नहीं है, आप सिर्फ एग्रेशन में ले रहे हो. सो इट मार्केट डज नॉट वर्क्स लाइक दिस. मार्केट एक सेटअप पे चलता है, एक प्राइस एक्शन पे चल रहा है. आपको उसको फॉलो करके आपको ट्रेड करके पैसा कमाना है. आप आपका साइकोलॉजी, आपका मेथड लगाओगे, हाँ भाई नहीं इधर से मार्केट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता. सर फॉलो करिए, समझिए, तो चीजें आपको अच्छे से. आप उसमें फोर्सफुली करोगे चीजें, अब भी पैसा कमाना ही है, अभी इसको कवर करना ही है, वो कवर अप के चक्कर में ही ना सर बहुत सारे लोगों का अकाउंट ब्लो हो जाता है. तो ये एक कॉमन मिस्टेक्स है, एक ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडर लोग फेस करते हैं इन दियर स्टार्ट ऑफ देयर जर्नी बीइंग अ ट्रेडर. थर्ड पॉइंट एज वी लाइक टू से इज ओवर ट्रेडिंग. रिवेंज और ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग में ना ज्यादा फर्क नहीं होता. रिवेंज ट्रेडिंग तो आप देख के करते रहो कि भाई 1 से 2, 2 से 3 कवर करना है, 4 कवर करना है. ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप क्या सोचते हो, अरे यार मैं अभी एक ट्रेड लिया, कमा लिया, अब वापस से ट्रेड कर दो. देयर शुड ऑलवेज बी अ रूल इन योर ट्रेडिंग लाइफ और करियर कि आपको दिन का 1 टका कमाना है, 2 टका कमाना है, 3 टका कमाना, 5 टका कमाना. उससे ज्यादा अगर आप एक्सेस करने जाओगे, चलो 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, 3 दिन, जब चौथे दिन जब आएगा ना सर, आपका जो कमाया हुआ, आपका जो 4-5 दिन का मेहनत था, वो सब एक ही दिन में चले जाएगा. क्योंकि आप क्या, आपको रातों रात पैसा कमाना है. आप वो फेज में बैठे हो कि भाई नहीं अभी तो मेरे को और करना है, आज टाइम है, सुबह 10:30 बजे तक मैंने 2 टका कमा लिया, डे एंड तक और 2 टका कमा लेते हो. जबकि आपका रूल था कि आप डेली 2 टका कमाओगे. तो आप आपका रूल, आपका प्रोसेस आप छोड़ देते हो, सोचना भूल जाते हो. जब आपको पैसा दिखता है, आपको पीएनएल में दिख रहा है, आप करते जाते हो. वो ओवर ट्रेडिंग के कारण बहुत सारे लोगों ने फिर एंड अप लॉस किया है डे एंड पे. ऐसा होता है ना कि भाई मेरे को 4-5 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था, फिर मैंने एट द एंड आ गया भाई 2,000-3,000 के लॉस में, 1,000 रुपए. डे एंड आपका लॉस में हो जाता है. क्या मतलब सर ऐसा ओवर ट्रेडिंग का, जहां पे आप अच्छा खासा 2 टका कमा रहे हो, वहां पे 3 टका 4 टके का लालच क्यों कर रहे हो? पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म गेम रखो, कंसिस्टेंसी रखो,
वो आपको सक्सेस के थ्रू लेके जाएगी ट्रेडिंग करियर में। ओवर ट्रेडिंग नहीं लेके जाएगी। रातों रात पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में जो लोग आए हैं वो रातों रात ही उड़ गए, तो वो चीज बहुत ध्यान रखना। फोर्थ थिंग, फीलिंग सुपीरियर। फीलिंग सुपीरियर का मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार मेरे सेटअप्स वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, मैं 6-7 दिन से कंटिन्यूस प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मेरा ये सेटअप हर हफ्ते चल रहा है, हर डेली चल रहा है, हर दिन मैं कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ। बढ़िया सर, कमा रहे हो ठीक है, बट आपका वो एटीट्यूड जब लूज हो जाएगा ना कि हाँ भाई अरे ये क्या मार्केट है, रे छोटा है, चिंदी है, मेरे को सब आता है, तब आप लॉस करना चालू कर दो। क्या होता है ना, अपन ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हम ऐसा समझना है भाई कभी कभी तो आपको नहीं भगवान है, वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये सारी फीलिंग अपने में अंदर नहीं आनी चाहिए भाई। मार्केट इज मोस्ट सुप्रीम अबव ऑल। अगर आप इतना सुप्रीम हो जाओगे ना तो सर 5 साल बाद मिलते हैं भाई, मार्केट में देखते हैं आपके सेटअप जो 6 दिन काम किए, 10 दिन काम किए ना, वो एक दिन में उड़ा भी सकता है मार्केट। सो डोंट ऑलवेज फील दैट यू आर द ग्रेट और यू आर द ओनली वन। बहुत सारे लोग हैं, उनके भी सेटअप्स है, इतने सारे लोग हैं ट्रेडिंग करियर में। पहले तो 2% पॉपुलेशन में था, आज 6%, 12% तक आ गया। बट ये 12% पॉपुलेशन में भी जो ट्रेडिंग करियर में है, उनको पूछो भाई, उनके भी बहुत सारे सेटअप्स बनाए, उनको भी लॉस क्यों होता है। चीज सिंपल है सर, कोई सुपीरियर नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी गेम। व्हाट यू एनालाइज, व्हाट यू ऑब्जर्व, आपका प्राइस एक्शन को लेके क्या है, आपको चार्ट प्रेडिक्शंस क्या आती है, सारी चीजों को क्यूमुलेटिव और उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो चीज बनाती है कि सक्सेसफुल ट्रेडर। सुपीरियर फील करना, कोई भी बड़े ट्रेडर को देखो वो नहीं बोलेगा कि भाई मैं सुपीरियर, वो बोलेगा मार्केट सुपीरियर है, ये सारी चीजें। दोज आर द एक्चुअल जेम ऑफ द ट्रेडर क्वालिटी, सो कीप दैट इन माइंड। द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव इज बीइंग लिटिल कॉशियस इज बेटर देन अ ह्यूज रिग्रेट। क्या होता है ना मार्केट में, हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई आज तो दिन पे कमा के जाएंगे, या फिर अपने एक सेटअप पे ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि मैंने जैसे डबल टॉप लिया है तो मैं उसको पूरे टॉप से लेके बॉटम तक का टारगेट ले लूंगा, जहां पे मैं उसका 50% भी ले सकता हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी बीइंग प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन ट्रेडिंग करियर। आप हमेशा सोचो कि भाई मैं 1:3, 1:4 लेने जाऊं, नहीं वर्क करेगा सर। 1:2 भी आ रहा है, 1:1 भी आ रहा है ना, कभी कभी आपको बुक करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पहले आपको 5-10 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है, फिर वो एंड पे 2000 के लॉस पे हो, फिर आप ऐसे मन के अंदर रिग्रेट रखो, अरे यार मेरे को प्रॉफिट आ रहा था बट वो जाने दे, मार्केट ने ऐसा कर दिया। सर मार्केट ने कुछ नहीं किया, वो आपको देखना चाहिए था कि मार्केट में क्या हो रहा है। सेटअप्स आपको दिखाएंगे कि सर भाई इसमें ट्रेड करो, ट्रेड पे कितना कमाना, कितना लूज करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस कितना रखना है वो भी आपको पता है। मार्केट ने आपको रेजिस्टेंस लेवल दे दिए, सपोर्ट लेवल दे दिए, टारगेट स्टॉप लॉस आपके हिसाब से लो। आपको पूरा टारगेट तक क्यों जाना है, अगर आपको 80% ऑफ योर टारगेट भी मिल रहा है, चलो सर एग्जिट कर लो। सेफ एग्जिट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। इसलिए बहुत सारे फंड हाउसेस भी कभी कभी बोलते ना सेफ प्रॉफिट बुकिंग, क्यों बोलते हैं भाई, उन लोग भी पूरे रेजिस्टेंस तक रुक सकते हैं, उनका भी रिसर्चिंग स्ट्रॉन्ग है। वहां पे तो 10-15 लोग है, यहाँ पे तो एक दिमाग लगा के बैठे हो आप ट्रेडिंग में, वहां पे 10 अलग दिमाग है, 10 अलग लोगों के पास 10 अलग उसके सुपीरियर्स है, उनकी थिंकिंग है, उनकी स्टाइल है। वो सारी चीजों को छोड़ के भी बहुत सारी चीजें होती है। तो प्लीज हमेशा है ना प्रॉफिट बुकिंग करना भी इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने सेटअप्स पे बिलीव मत रखिए, सेटअप पे बिलीव रखिए, बट समटाइम्स यू नो एक रिच लोगों की या फिर रिच ट्रेडर लोगों की एक खासियत है, उन लोग इमोशनली अटैच नहीं होते ये सारी चीजों पे। उनको दिख रहा है भाई यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, सेटअप ठीक से वर्क नहीं करेगा, अभी यहाँ से मार्केट में कुछ मतलब अनबिहेवियरेबल मूवमेंट आ रही है, टेक द सेफ एग्जिट। छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट, ये तीनों चीज ट्रेडिंग करियर में इज गुड, बट एक बड़ा लॉस हो जाएगा वो अच्छी चीज नहीं है। सो ऑलवेज बिलीव इन दैट। आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना सर, बुक कर लो, क्यों टेंशन लेना है। आपको सफिशिएंट था, आपने सोचा भाई मेरे को 1000 रुपया कमाना, 1200 रुपया दिख रहा है, सेटअप के हिसाब से 1500-2000 है, आपका टारगेट मेन 1000 ही था ना, 1200 भी मिल रहा ना, ले लो। इससे ज्यादा लालच क्यों कर रहे हो मार्केट में, तो वो चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप लर्निंग एटीट्यूड। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है, हाँ मेरे सेटअप से ये है, मेरे को सब आता है, अभी वो चीजें नहीं होनी चाहिए सर। आपको आता है चलो ठीक है, आपको आपकी नॉलेज को और ब्रशअप करना चाहिए और शार्पन करना चाहिए और आपके स्किल्स को थोड़ा एनहांस करना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मार्केट का आपको A to Z सब पता है। कोई भी बंदा है आज के तारीख में खड़ा कर दो सामने और बोल दे कि भाई मेरे को मार्केट का सब आता है, ऐसा कोई नहीं रहेगा। मार्केट इज अ बिहेवियरल चेंज। जैसे अपन एक नेचर है, अपना नेचर एक सेम आज बचपन में जो था, टीनेज में अलग था और ये मेच्योरिटी स्टेज में अलग है। मार्केट भी सेम वैसे फेज में, मार्केट इज ग्रोइंग, डेवलपिंग, तो उसके बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, प्राइस एक्शंस अलग होंगे। आई नो इट विल टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, वो भी एक चीज है, बट एक चीज होती है कि एक चेंजिंग होते रहता है, तो उसमें अपने को सीखना पड़ेगा कि मार्केट में अभी चलो पहले मार्केट 100 पॉइंट 50 पॉइंट में रहता है, आज मार्केट 150-200 पॉइंट में हो रहा है, आगे जाके क्या मालूम मार्केट निफ्टी 300-400 पॉइंट में खिलता रहेगा। तो दैट ऑल इज अ बिहेवियरल चेंज। सो अपने वो चेंज को फॉलो करना है, उसमें अपने को सीखते जाना है, लर्निंग एटीट्यूड कभी लूज नहीं करना है। बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, वेबिनार्स अटेंड करो, बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों का कंटेंट है, मेरे कंटेंट्स है, जिसको फॉलो करना है करो, हर जगह से नॉलेज ले लो, वो नॉलेज को फिर अपने माइंड में अच्छे से डेवलप करो, उसको फिर फॉलो करो, प्रोसेस करो और देखो, उसके बाद आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका एक सेटअप है जहाँ पे आपको 70% का एक्यूरेसी आ रहा है, क्या मालूम किसी के वीडियोस देख के कुछ आपको आइडिया आ गया या फिर आपने कुछ ऐसी चीज देख ली, वो आप आपके इस इंडिकेटर में लगा ली ट्रेडिंग सेटअप में, और उससे आपका प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ गया, 70 to 80% हो गया। तो वो सारी चीजों पे हमेशा बिलीव करो। जैसे कि हर एक आपका एक प्रोसेस बना हुआ है, वो प्रोसेस को हमेशा फॉलो करना सीखो। ऐसा नहीं है ना कि आपने सीखा है, सीखोगे कैसे अगर आप एक चीज करोगे बैक टू बैक। अपने को चलना पहले से नहीं आ गया था, भागना पहले से नहीं आता था, ट्रेडिंग पहले से नहीं आती थी, आपने सीखा, उसको रिपीट किया। तो सेम चीज करो। अगर आप सेटअप्स भी बना रहे हो, सेटअप बनाए उसके ऊपर बैठो। जैसे कि आपने टारगेट स्टॉप लॉस लगाया, दोनों में से देखो कौन सा हिट हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि गाय गड़बड़ी में हमेशा आप अपने सेटअप तो बना लिया, आप हमेशा छोटा छोटा करके निकल रहे हो। भाई सेटअप बनाया तो कभी कभी ऑप्टिमाइज भी करो उसको देखो, उसको टेस्ट करो कि वो कितना बेटर रिजल्ट दे सकता है या फिर कितना वर्स जा सकता है। बैक टेस्ट करो डेटास को। सो हमेशा वो सारी चीजों पे ध्यान रखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मेन पॉइंट इज डोंट बी इमोशनल, बी मोर प्रैक्टिकल। क्या होता है ना, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना, वो एक प्रोफेशनल एक बिजनेस है। अब उसमें ऐसा नहीं समझ सकते कि भाई ये घर का कोई आदमी है जिसने आपको काम दिया, आप अब बोले अरे यार कुछ नहीं बाद में करते, आलस में कर दिए। नहीं सर, इधर ऐसा करोगे आलस में आपका PNL तो आलस में जाएगा, प्लस आपका कैपिटल जो रहेगा वो भी उड़ जाएगा। तो हमेशा बी प्रैक्टिकल, इमोशनल रह के कुछ मतलब नहीं। आप कौन से स्टॉक या फिर कौन सी इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक्स को लेके इमोशनल मत रहिए, प्रैक्टिकल रहिए कि भाई यहाँ से यहाँ इसका टारगेट दिख रहा था, बस हो गया, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आप इमोशनली लेके बैठोगे, वहां से मार्केट नीचे आ जाएगा तो रिग्रेट वाली फीलिंग आ जाएगी वापस से। सो हमेशा सेटअप्स को फॉलो करो, इमोशनल मत हो। इमोशनल रहना भी एक इमोशनल फूल कैटेगरी वाले लोग हैं। सो डोंट ऑलवेज बी ओवर इमोशनल। रहना एक पर्टिकुलर टाइम तक ठीक है, ओवर इमोशनल, ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर एग्रेसिव, ये ओवर शब्द है ना, वो गलत है। सो ओवर इमोशनल कभी नहीं होना मार्केट में या ट्रेडिंग को लेके। अब आपके सेटअप्स को लेके चलो इमोशनल, हाँ चलो मेरा सेटअप वर्क करता ही है, इमोशनल हो सकते हो, बट जब आपको दिख रहा है आपका सेटअप हमेशा रॉन्ग जा रहा है, डोंट बी दैट इमोशनल फूल टू बिलीव इन दैट अगेन एंड अगेन। सो रिस्पेक्ट योर सेटअप्स, फॉलो द प्रोसेस, फ्लो विद इट एंड बी प्रोफेशनल, डोंट बी इमोशनल एंड बी मच मोर लॉजिकल। कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई लॉजिक्स पे काम करता है मार्केट, प्राइस एक्शन पे काम करता है, पैटर्न्स पे देखता है, सब चीजें आती है सर। सो बी लॉजिकल मोर, इमोशनल मत हो कि हाँ भाई हाँ हमेशा मैंने देखा है यहाँ से घूमा। अरे नहीं सर, प्राइस देखो, लेवल्स देखो, कुछ तो होगा जो लॉजिकल उसमें बिहेवियरल आएगा। ऐसे कोई रातों रात कुछ नहीं होता। सो these all are the things which a trader must have faced or is facing. So there are some tips and tricks what I have taught you about every single point. So please don't follow it, and all the best for your trading career. Thank you. This was Pakshal Parmar from Profitable Trader.